आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का विषय है यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट कैसा रहा। जैसा कि जानते हैं कि रिजल्ट जो है वो निकल चुका है। जो कैंसिल रिजल्ट हुआ था, पोस्टपोन्ड हुआ था, उसको फिर से जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि जो एमपी में रिजल्ट आया है उसके हिसाब से कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले को तो पता रहता है फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए रहते हैं तो कैसे क्या माहौल है। तो फर्स्ट ईयर वाले के लिए हम बात करने वाले हैं कि उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा हुआ था, और रिज़ल्ट जो आया है वो किन लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आया है, किन लोगों का रिज़ल्ट मीडियम आया है, और किन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो गड़बड़ आया है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोग चीज़ों को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम कैसा हुआ था। देखिए, एग्ज़ाम, अब आप ये कहिएगा कि एमपी में जो एग्ज़ाम होता है, जैसे हम कंपैरिजन करें यूपी का, तो यूपी में जो एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे सेंटर यूपी में ऐसा होता है कि होम जो कॉलेज रहता है ना, उसी कॉलेज पर सेंटर दे दिया जाता है यूपी में। लेकिन एमपी में होता क्या है कि एमपी में एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े कॉलेज रहते हैं, जितने भी सरकारी कॉलेज है नर्सिंग का, उस कॉलेज में आपका सेंटर दिया जाता है। आपका अपना कॉलेज या किसी प्राइवेट में नहीं दिया जाता है। वहाँ पे जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज होता है वहाँ पे सेंटर दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं वहाँ जो गार्डिंग करने वाले होते हैं वो आपके कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज के नहीं होते हैं, वो वही होते हैं वहाँ पे गार्डिंग करने वाले एग्ज़ाम में। या तो टीचर होते हैं वहाँ के, या वहाँ के कोई स्टाफ होते हैं, या वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट होता है उस कॉलेज का, वो होते हैं गार्डिंग में। तो आप लोग समझ सकते हैं प्राइवेट में तो थोड़ा मोड़ा छूट दे देगा, लेकिन सरकारी में छूट नहीं देता है। तो इस बात को ध्यान में चलिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम मैट्रिक इंटर की तरह गार्डिंग में होता है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि अगर आप एग्ज़ाम में नहीं पढ़ के गए हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे। कुछ कुछ लिखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कॉपी में आप लिख कर आइएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड मान गए फुल नहीं आता है, थोड़ा भी आता है, तो आप कॉपी कम से कम ज़रूर लिख कर आइएगा, तो आपको नंबर कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और कुछ न कुछ मिल जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल वगैरह है तो उससे आप पास कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 50% नंबर लाना प्रैक्टिकल मिलाकर, और उसके बाद ये चीज़ मिलाकर, थ्योरी मिलाकर 50 नंबर लाना बहुत ही आवश्यक होता है। 50 नंबर नहीं आता है तो आप फेल कर जाते हैं। तो ये चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कौन लोगों का ध्यान क्या चीज़ रखना है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं जितने भी एमपी के स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं, आपके पास कम से कम अढ़ाई महीना समय ज़रूर है, क्योंकि अभी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक साथ ले ले, सब ईयर का एक साथ ले ले, जो कि संभव हमें नहीं लगता है कि हो पाएगा। अगर मान गए बहुत ज़्यादा लेट हुआ, सेशन लेट हो रहा है, तो उसको देखते हुए मान गए एक साथ आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एक साथ ले ले, तो वो बात अलग है। लेकिन ये बात आप लोग समझिएगा कि जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा बात, मैंने क्या बताया कि वहाँ गार्डिंग बहुत कड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, तो जाके आँख मूंद के जो है हमको छूट मिलेगा, हम लिखने लगेंगे। ऐसा बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये भी बात दिमाग से आप निकाल दीजिए कि पैसा पर काम होता है, पैसा पर नंबर मिलता है। ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। जब रिज़ल्ट हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि रिज़ल्ट जो है वो कितना परसेंट, कितना सही आया है, कितना गलत आया है, तो वो आपको कान खोल देगा। तो अभी फ़िलहाल जानिए कि आप जो भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनको इस रिज़ल्ट को देखते हुए, जैसा मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए अभी से भी। अगर आप अभी से भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं। और जो लोग 62%, 65% और 68% में रह जाते हैं, उसी कैटेगरी में आप भी आ जाइएगा। और आप लोग जानते हैं 70% से कम हुआ तो सेकेंड डिवीज़न हुआ, तो ये चीज़ें होता है।
तो आप लोग को ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। 60% से कम हुआ तो आप थर्ड डिवीज़न होंगे, मतलब पास सीधा हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब आपका मेरिट बनेगा जॉब वगैरह में तो जानते हैं कि 62 और 65 पर आपका होगा नहीं। हाँ, ये बात अलग की है कि आप फर्स्ट ईयर में मान गए 62 लिया है, सेकेंड ईयर में मान गए 78 लिया है, तो आपका मेकअप करेगा, 70% के आसपास हो जाएगा, तो ये मेकअप कर जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में ही दोस्तों अगर आपका नंबर कम आ जाएगा तो आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर जानते हैं अपने आप में बहुत ख़तरनाक तरीके से पढ़ना है वहाँ पे सेकेंड ईयर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ज़्यादा नहीं तैयारी हो रहा है तो जितने भी 7-8 सालों का मैं PDF दिया हूँ क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन के साथ में, उसको आप लोग तैयारी ज़रूर कर लीजिए। मेरे से लीजिए या नहीं लीजिए कोई मैटर नहीं करता है, आप कहीं से भी 7-8 सालों का PDF जो क्वेश्चन बैंक होता है उसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। वो कंप्लीट कर लेंगे तो ये ज़रूर है कि आपका MP में जो है वो 70% नंबर ज़रूर आ जाएगा, ये बात सच है। लेकिन उतना भी कंप्लीट करने में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मन लगा के पढ़िए। जब आप 60-70 हज़ार रुपये लगा सकते हैं साल में तो आप थोड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर बेकार ही है। तो ये सारा चीज़ें हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे GNM हाउसवाइफ भी करती रहती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं, बोर्ड तो नहीं ना जान रहा है कि आप हाउसवाइफ है या क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक बार ध्यान दे दीजिए। और जो भी स्टूडेंट सिर्फ अभी पढ़ाई पे ही निर्भर है उनको तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, वरना देखिए कोर्स कर लेने से कोई मैटर नहीं करता है। जब आप अगर बिहार के होंगे, बिहार में आएंगे तो बिहार में जो है वो ज़्यादातर वैकेंसी जो है मेरिट लिस्ट पर ही होता है, तो ये बात को ध्यान में दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ें, हाँ ये बात अलग है कि आने वाले समय में हो सकता है कंपटीशन कर दे बिहार में भी, तो उसमें फिर नंबर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन जो संविदा पर बहाली होता है उसमें आपको तो नंबर बेसिस पर ही होगा आगे भी और अभी भी। तो ज़्यादातर लोग संविदा पहले ही करता है, परमानेंट नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं यही कहूँगा फिर से एक बार कि जो लोग भी अभी सुस्त पड़े हुए हैं पढ़ाई में, प्लीज़ पढ़िए, वरना बहुत गलत स्थिति होगा। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, सब जानता है। नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम डेट के अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट ईयर इतना मामूली भी नहीं है कि आप जाएंगे एग्ज़ाम दे देंगे और आपको नंबर पूरा भरपूर मिल जाएगा। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। एक ही तरीका है, पढ़िए, बहुत पढ़िए, 2-3 महीना खूब पढ़िए, जो रिज़ल्ट आपका बम्पर आए। तो ये सारे चीज़ें हैं। फिलहाल जो भी फर्स्ट ईयर वाले जिनका रिज़ल्ट आया था, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, मैं उनको बता दूं कि वो अपना रिज़ल्ट जो है वो भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ से फॉलो करके आप अपना रिज़ल्ट भेज सकते हैं। हम रिज़ल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोग भी भेजेंगे और उसको हम एक बार पब्लिश करेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि किन स्टूडेंट का मार्क्स जो है कितना कितना आया है। इस चैनल पर जो PDF वगैरह से पढ़े थे तो उनको कितना मार्क्स आया है हम दिखाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।